नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को दवा उपकरण खरीदी में अनियमितता का मामला गूंजा। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने ध्यान आकर्षण के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्या इसकी जांच कराई जाए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 3 IAS अधिकारियों की समिति जांच कर रही है, 3 महीने के भीतर जांच कराई जाए। कमल विहार का मामला सदन में गूंजा। भाजपा विधायक ने लैंड यूज बदले बिना टेंडर निकालने पर उठाया सवाल। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि CGMSC ने दवा और मेडिकल उपकरण की खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार किया है। जी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस पर आपत्ति जताई थी। नियमों के विरुद्ध बाजार दर से अधिक कीमत पर खरीदी की गई। बिना मांग सरकारी अस्पतालों में जांच किट भेजी गई। 30 से अधिक जिलों में बगैर डिमांड के रिएजेंट भेज दिया गया। इसकी खरीदी कई गुना अधिक दर पर की गई। लगातार शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि खुली निविदा जारी कर CGMSC ने दवा और उपकरण की खरीदी। एजी रिपोर्ट आने के बाद तथ्य देकर विभाग उसका निराकरण करता है। अन्य राज्यों के कॉरपोरेशन की दरों की तुलना कर खरीदी का दर तय किया जाता है। पिछले 3 सालों में बगैर डिमांड की खरीदी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हम लैब में लगने वाले एनालाइजर और रिएजेंट की खरीदी डिमांड आने के बाद ही की गई है। रिएजेंट कालातीत नहीं हुए हैं। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रिएजेंट के खराब होने का आरोप सत्य नहीं है। ऑटो एनालाइजर मशीन की खरीदी कई गुना दर पर खरीदी का आरोप भी सही नहीं है। खुली निविदा कर अनुबंध प्राप्त होने के बाद ही खरीद की गई। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह अरबों रुपए के घोटाले का मामला है। 12-13 दिसंबर 2022 को एजी रिपोर्ट के आधार पर शिकायत किसने की, किन किन लोगों के खिलाफ शिकायत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि CAG की ऑडिट सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब तक कुल 25 शिकायत प्राप्त हुई है। इनमें से 15 शिकायतों का निराकरण हो गया। 10 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मीनाक्षी गौतम CGMSC में महाप्रबंधक वित्त के पद पर थी, क्या इनके विरुद्ध शिकायत हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभाग को मीनाक्षी गौतम के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कौशिक ने पूछा कि ट्यूब की खरीदी किस दर पर की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 100 ट्यूब के एक बंडल 2352 रुपए में खरीद बताई गई थी। अन्य संस्थानों में 8 रुपए 50 पैसे की दर थी। उचित कॉर्पोरेशन से 100 रुपए की दर पर खरीदी की गई थी। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सिविल सर्जन रायगढ़ में 2.15 पैसे में खरीदा था। सरगुजा में लगभग इसी दर पर खरीदी की गई थी। कौशिक ने पूछा डी डायमर 2022 में किस दर पर खरीदी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि CGMSC द्वारा सैकड़ों प्रकार के आइटम की खरीदी होती है। स्पेसिफिक बता पाना मुश्किल है। इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि CGMSC ने 10,95,000 में खरीदा है। आज की कीमत ऑनलाइन 5 लाख रुपए है, यानी डबल दर पर खरीदी की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जैसे मोबाइल है पर इसके कई वेरिएंट होते हैं। वेरिएंट के हिसाब से उसकी दर तय की जाती है। इसी तरह अलग अलग वेरिएंट की खरीदी उसके स्पेसिफिकेशन के आधार पर खरीदी होती है। सेम पोर्टल पर दिखाए जाने वाले स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी में अंतर होता है। गुणदोष का अंतर है। कौशिक ने कहा कि गुणदोष का अंतर नहीं, यहाँ कमीशन का मसला है। वहीं इसके साथ उन्होंने सवाल किया कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, क्या जांच रिपोर्ट आ गई। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछली सरकार में दवा खरीदी और उपकरण खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। शायद सरकार आने के बाद इन मामलों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। जांच व्यापक है, इसलिए समय लगेगा। धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि इस मामले की क्या उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 3 महीने के भीतर इसकी जांच कराई जाए। भाजपा विधायक अमर अग्रवाल ने पूछा कि दवा खरीदी और उपकरण खरीदी की डिमांड कैसे आई और इसकी खरीदी कैसे हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर NHM द्वारा डिमांड भेजा जाता है। इस डिमांड के आधार पर खरीदी होती है। विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि जहां जरूरत भी नहीं थी उन जगहों के लिए भी डिमांड भेजी गई। सप्लायर डिमांड क्रिएट कराते हैं, उसके बाद डिमांड भेजी जाती है। ऐसे प्रकरणों की क्या UW से जांच कराई जाए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 3 IAS अधिकारियों की टीम इस प्रकरण की जांच कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज इंडिया 24।